हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशा। वेलकम टू बिग 20। आज हम ग्रामर में स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है हमारी? वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया। हिंदी में जब हम वर्ब को कहेंगे तो क्या बोलेंगे? क्रिया कहेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है हमने। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग। या फिर हम इसको बोल सकते हैं अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द हमारा ये बताते हैं कि सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता जो काम को कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, वो हमारा क्या बताती है? वर्ब उस काम को बताती है कि क्या काम हमारा हो रहा है। जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल, शी बाथ्स, यानी कि वह नहा रही है, वह नहाती है। तो यहाँ पर क्या है हमारी जो है वो वर्ब है, क्या है? बाथ्स है। तो एक ही वर्ब है यानी कि एक शब्द की है। जो वर्ब है यहाँ पर कितने हैं? वन वर्ड की है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग आउट, यानी कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ब हमारी यूज़ हुई है वो टू वर्ड्स की वर्ब है, एम गोइंग। तो ये क्या है हमारी वर्ब। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, यानी कि वो क्या कर रहा है? एक किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है उसमें 3 वर्ड्स हैं। हैज़ बीन रीडिंग, ये हमारी क्या है यहाँ पर? वर्ब हो गई। नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, यानी कि मैं एक किताब को पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या फिर 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो शैल हैव बीन रीडिंग, ये हमारे यहाँ पर वर्ब कैसी है? 4 वर्ड्स की है। तो जो हमें मैक्सिमम जो हमारी वर्ब हो सकती है वो 4 वर्ड्स की हो सकती है, इससे ज़्यादा वर्ड्स की नहीं होती है। तो वर्ब हमारी 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 या 4 वर्ड्स की भी हो सकती है। तो वर्ब हमारा क्या काम करती है? वो सेंटेंस में काम को बताती है कि क्या काम किया जा रहा है। तो शी बाथ्स, तो वह क्या कर रही है? नहा रही है। आई एम गोइंग आउट, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बाहर जा रहा हूँ। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? मतलब 2 घंटे से किताब है उसके पास, तो किताब का क्या कर रहा है? वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं भी 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि काम को बता रहा है कि वो जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या काम कर रहा है। वो काम हम किसकी हेल्प से बताते हैं? वर्ब की हेल्प से, यानी कि क्रिया की मदद से। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिया के जो हमारे प्रकार हैं वो क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के काइंड्स क्या क्या हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार या फिर क्रिया के प्रकार बोल सकते हैं। तो क्रिया के प्रकार आपके क्या हैं? 4 बताए गए हैं। जैसे कि पहले हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने लिखा मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। तो हमने ये लिखा मोहन राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो मोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। राइट्स हमारा क्या है? वर्ब है। और लेटर हमारा क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जिन सब सेंटेंस में वर्ब के साथ में आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है वो हमारी वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ ये हमारी कौन सी वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पर? ट्रांजिटिव वर्ब। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज़ हुई है वो क्या हुई है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? हमारा वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हरी केम हेयर। हरी केम हेयर, तो हरी यहाँ आओ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो सिर्फ उससे आने के लिए कह रहा है। यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्ब है। तो ये वर्ब हमारी कैसी हो गई यहाँ पर? ये वर्ब है हमारी इंट्रांजिटिव, यानी कि अकर्मक क्रिया।
इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में आपका क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। अगर हम उससे कहते कि हरी यहाँ आओ और उसे साथ में कोई काम बता दिया जाता करने के लिए कि यहाँ आकर बैठो या फिर यहाँ आकर किताब पढ़ो, तो इस तरीके से अगर आपको दिया होता तो वो हमारी कौन सी हो जाती, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा केम के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो पहली हमारी कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और सेकेंड हमारी कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट उसके बाद गॉड इज़ ग्रेट, यानी कि ईश्वर महान है। गॉड इज़ ग्रेट, तो यहाँ पर क्या है, गॉड है हमारा सब्जेक्ट है आपका, गॉड इज़ क्या है आपकी, इसमें वर्ब है, और ग्रेट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। इस वर्ब है और ग्रेट एडजेक्टिव है। यहाँ पर लिख लेते हैं, मोहन क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स है वर्ब, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये आपका एडवर्ब है। ऐसे ही यहाँ पर गॉड आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपकी वर्ब है, और ग्रेट है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इज़ हमसे पूछ रहा है, इज़ यहाँ पर क्या है हमारी, इज़ है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, यानी कि लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है आपकी, सहायक क्रिया जिसे हम कहते हैं। लिंकिंग वर्ब होती है आपकी संयोजक क्रिया, सॉरी सहायक तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये है आपकी संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है आपका, फोर्थ सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, मीरा इज सिंगिंग आ सॉन्ग। मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि मीरा क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो मीरा यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग आपका क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और बाकी आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इसके साथ में। और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इज सिंगिंग आपका वर्ब है, इज सिंगिंग, तो ये क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी सहायक क्रिया, यानी कि ये इसके साथ में काम कर रही है कि इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, या फिर मीरा गाना गा रही है। तो गाने के साथ में वो गा रही है, तो उसके साथ में क्या हमने इज़ का यूज़ किया, और इज़ हमारी क्या है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। और ये आपकी कौन सी है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब आपकी होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो ये आपकी चार तरह की आपकी क्रियाएं होती हैं, 4 टाइप्स होते हैं वर्ब के। कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और आपका ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। लिंकिंग वर्ब जहाँ पर यूज़ होती है, जो अगर आपका किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, और नहीं दिया हुआ होगा तो वो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। जैसा कि इन दोनों में है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हैं हमारे वर्ब के 4 काइंड्स।
जो आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं उनमें आप किनका यूज़ करते हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, आप इनका यूज़ करते हैं। इनमें लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो हमारी ये वाली होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब होती हैं। लेकिन जब इनसे अलग कुछ वर्ब का यूज़ होता है, वो वर्ब हमारी कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने एग्जाम्पल में सेंटेंस लिखा, द न्यूज़ केम ट्रू, द न्यूज़ केम ट्रू। और ही फेल्ट इंसल्टेड, यानी कि इनका अगर आप मीनिंग देखें तो क्या होता है? द न्यूज़ केम ट्रू यानी कि खबर सच हो गई है, या फिर ही फेल्ट इंसल्टेड यानी कि उसे इंसल्टेड महसूस हुआ, यानी कि उसे अपमानित महसूस हुआ। तो इस तरह की जो वर्ब हैं, केम है, फेल्ट है, ये भी हमारी क्या है? एक तरह की लिंकिंग वर्ब होती हैं। जैसे कि कम, गो, कम हो गया आपका, गॉट, गो, न्यू, ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं? आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं। गो, ग्रो, फील, रन, ये सभी आपके लिंकिंग वर्ब के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कम का लिखा, अपने सेकेंड फॉर्म में केम लिख दिया, फील का फेल्ट कर दिया, तो ये आपकी क्या होती हैं? सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती हैं आप ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट था जब हमने पहला सेंटेंस लिखा था उसमें, कि एक ऑब्जेक्ट आपका था। अभी इसमें क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब with two objects, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने लिखा हरी राइट्स ए लेटर, और हम लिख रहे हैं हरी गिव मी ए बुक। तो यहाँ पर हमने लिखा हरी राइट्स ए लेटर, यानी कि हरी पत्र लिखता है। तो यहाँ पर हमारी क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हरी गेव मी अ बुक, हरी ने मुझे किताब दी। तो यहाँ पर क्या है? दो वर्ब दो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं आपके। हरी गेव मी अ बुक, वर्ब तो आपकी एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है आपके? यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं। शी टोल्ड अ लाई, शी टेल अ लाई, she told a lie, she told us a story, she told a lie, she told us stories। तो यहाँ पर क्या है? टोल्ड अ लाई, यानी कि वह झूठ बोला, यानी कि उसने झूठ बोला या वह हमें कहानी सुनाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अस और स्टोरीज। यहाँ पर क्या है? हमारे दो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं और इनमें क्या है? सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। तो क्या कभी कभी हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हम दो ऑब्जेक्ट का यूज़ भी करते हैं। तो ये बात हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, जब हमारी ऑब्जेक्ट के मतलब वर्ब के साथ में टू ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कि ऑब्जेक्ट के साथ में आपको क्या दिया होता है? कॉम्प्लीमेंट भी दिया होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब विद
विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसमें क्या होगा, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा और कॉम्प्लीमेंट भी होगा। अगर मैं लिखूं ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, तो यहाँ पर क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड आपका क्या है, वर्ब, और मी आपका क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर सेकंड में कहूँ, ही टोल्ड अस स्टोरीज, उसने हमें कहानियाँ सुनाई। तो यहाँ पर अस और स्टोरीज आपके साथ वर्ब के साथ में टू ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। और अगर मैं कहूँ, एक सेंटेंस और लिखूँ, ही कॉल्ड मी आ लायर, ही कॉल्ड मी आ लायर, उसने मुझे झूठा कहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉल्ड आपकी वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, और आ लायर, उसने मुझे कहा, क्या कहा, झूठा कहा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए लायर। तो यहाँ पर क्या है, आपको वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी है और आपको कॉम्प्लीमेंट में दिया गया है। तो कभी कभी हमारे ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं उनके साथ में हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूज़ करते हैं। तो जिसमें दोनों का यूज़ हो वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ड्स के मतलब कुछ इस एग्जाम्पल्स हैं ये। एक तो जिसमें दो ऑब्जेक्ट होती हैं, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो सकता है। तो आपसे अगर सेंटेंस दिए जाएं तो आप उनमें बता सकते हैं कि आपका वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट आपके कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट है आपके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक है आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब सब्जेक्ट के साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट हो, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जब ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखूं एक, रणबीर बिकम ए सोल्जर, बिकम ए सोल्जर, यानी कि रणबीर एक सिपाही बन गया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है कि रणबीर के बारे में कहा जा रहा है कि रणबीर क्या है, सिपाही बन गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट लग गया, यानी कि जब हमारा कोई भी कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को यानी कि आपके कर्ता को स्पष्ट करे तो वो आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट मैं लिखूं, बिन्नी इज़ ए गर्ल, बिन्नी इज़ ए गर्ल, बिन्नी एक लड़की है। तो यहाँ पर क्या बिन्नी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि आपके सब्जेक्ट को स्पष्ट किया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, वो एक लड़की है। तो इस तरीके से जब आप अपने सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने लिखा आई कॉल माई डॉग, आई कॉल माई डॉग हीरा, यानी कि मैं अपने डॉग कुत्ते को हीरा बुलाती हूँ। तो इस तरीके से उसने लिखा कि यहाँ पर जो उसका डॉग है यानी कि माई डॉग, ये क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। उसके साथ में जो वर्ब है हमारी ये हो गई और ऑब्जेक्ट है हमारा डॉग, तो ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि डॉग का नाम यहाँ पे बताया गया है कि डॉग का नाम उसने क्या रखा है, हीरा, यानी कि वो अपने कुत्ते को हीरा बुलाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉग के साथ में कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया गया। ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है, डॉग के लिए है। जब ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। My parents named me
महेश, यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे महेश नाम दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो पेरेंट्स हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, महेश दिया है उनको नाम। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट के साथ में हम कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये बात हुई वर्ब की। वर्ब आपकी क्या होती है और वर्ब के हमारे कौन कौन से टाइप काइंड्स होते हैं वो आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आपसे क्या पूछेगा, वो कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि आप इनमें छांटिए ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी आपकी और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा। आपसे पूछने लगे कि आप बताइए इज आपका किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है या फिर वो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहा है वहाँ पर, या फिर आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हैं आपके। फर्स्ट है आपका पिक आउट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सेंटेंस में आपको ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, इंट्रांजिटिव वो आपको बताना है। तो सेंटेंस हमने लिखा, रमन हैज़ रिटन अ लेटर, यानी कि रमन ने एक पत्र लिखा। रमन ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ रिटन आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। हैज़ रिटन आपकी क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, लेटर, ऑब्जेक्ट दिया गया, सॉरी, आपकी क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, और लेटर आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है आपका, आई गेव हिम आ बुक, मैंने उसे किताब दी थी, यानी कि उसने क्या किया, उसको किताब दी थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गेव है वो आपका कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है, और हिम आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बुक क्या है, बुक भी आपका यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर हिम ए बुक, ये दोनों क्या हैं आपके ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। रानी हैज़ कम, तो यहाँ पर हैज़ आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, हैज़ कम। ये पूरा आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दी गई है। जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है वो आपका ट्रांजिटिव होता है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपका इंट्रांजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड्स को पिक आउट कर सकते हैं। कि अगर आपको देख लेंगे आपकी, अगर ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में है तो वो आपका वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हो रहा है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स, पहले इसी के क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको उनमें पिक आउट करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। ही हैज़ डन हिज वर्क, इसमें आपको बताना है ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू आर मेकिंग अ नॉइज, यू आर मेकिंग अ नॉइज, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन,
stopped the train. I am reading a book. I shall write a letter. तो ये 5 सेंटेंस हैं आपके, आपको इनमें से पिक आउट करना है कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। नेक्स्ट इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपने बताना है कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, इनमें सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बताना है। पिक आउट द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स पिकअप करने हैं आपको, जो भी सेंटेंस दिए उनमें से कॉम्प्लीमेंट्स। तो क्वेश्चन है आपका, आई एम एन ओल्ड टीचर। आई एम एन ओल्ड टीचर। सेकंड है आपका, द अर्थ इज नॉट फ्लैट। द अर्थ is not flat. The sky grew dark. The sky grew dark. Sugar tastes sweet. Sugar tastes sweet. You are a young student. Young student. The judge found him guilty. तो इन सेंटेंस में आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये 5 सेंटेंस आपको करने हैं। लास्ट हम बता देते हैं आपको, द जज फाउंड हिम गिल्टी। तो जज ने उसको गिल्टी पाया, यानी गिल्टी जब हम कोई भी अपनी गलती को मान लेते हैं और उस पर अफसोस करते हैं तो वो क्या होता है, गिल्टी होता है। यानी कि उसने पाया कि उसको अफसोस है अपनी गलती पर। तो गिल्टी हमारा यहाँ पर क्या है, हिम के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है आपका, यानी कि द जज फाउंड हिम गिल्टी। इसी तरीके से आपको इन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बताना है और बताना है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है आपका या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ये चैप्टर आपका वर्ब यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।